Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am co-convener at Indian Medical Association and author to 55 medical books. आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन है आजकल जब 2020 में न्यू टेलीमेडिसिन गाइडलाइन आई एनएमसी के हिसाब से उसके बाद टेलीमेडिसिन की पॉपुलैरिटी और कोविड ने उसमें ऐड किया कि टेलीमेडिसिन की पॉपुलैरिटी काफ़ी हो गई। आपको ये बात समझना है कि टेलीमेडिसिन इज़ नॉट सोल्यूशन फॉर ऑल डिजीज़। ठीक है। टेलीमेडिसिन को जुडिशियली यूज़ करना केयरफुली। पेशेंट बोलता है कि सर मुझे क्लिनिक जाने की क्या ज़रूरत है, जब हम उनको एडवाइस करते हैं टेली कंसल्टेशन के दौरान कि क्लिनिक जाना चाहिए, तो मैं आपको यही बोलूँगा कि ऑलमोस्ट सारी स्पेशलिटी में टेलीमेडिसिन कांट रिप्लेस ये इन क्लिनिक विजिट एंड ऑल। तो और ऐसी स्पेशलिटी जहाँ इक्विपमेंट्स का ज़्यादा यूज़ होता है, जहाँ टेक्नोलॉजी का ज़्यादा पेनिट्रेशन होता है, लाइक न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, ऑप्थेल, डर्मेटोलॉजी, डेंटल, यहाँ पे टेली कंसल्टेशन कंपैरेटिवली बाकी स्पेशलिटी से बहुत लिमिटेड रोल है। ये आपको समझना है। इसके अलावा अब टेली कंसल्टेशन जब हम करते हैं, बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया के पे ही 20-25 प्लेटफॉर्म्स हैं। क्या टिप्स है जो आप फॉलो कर सकते हो और आपका बेसिकली कम्युनिकेशन ईजियर होगा। इंडिया में काफ़ी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, सभी प्लेटफॉर्म पे ये जो टिप्स है लागू होता है, एप्लीकेबल होता है, चाहे वो प्रैक्टो हो, लिबरेट हो, चाहे और भी अदर जो प्लेटफॉर्म्स हैं। टेली कंसल्टेशन ब्रॉडली इंडिया में दो तरह से चलता है। एक तो डायरेक्ट पेशेंट कॉल करता है, एक हेल्थ सेंटर बने होते हैं, वहाँ पेशेंट विजिट करता है, वहाँ नर्सेज या पैरामेडिकल स्टाफ है जो कनेक्ट करते हैं पेशेंट्स को। तो दोनों तरह से कॉमन है टेली कंसल्टेशन। तो मैं जहाँ हेल्थ स्टाफ होते हैं वहाँ की हेल्थ स्टाफ की ट्रेनिंग तो डॉक्टर्स पे डिपेंड, डॉक्टर्स प्रॉपर्ली ट्रेन कर देते हैं, लेकिन जहाँ पेशेंट होता है, पेशेंट को ट्रेन करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और पेशेंट लेमैन भी होता है, उसे काफ़ी चीज़ नहीं आती, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, स्पेशली उस सेटिंग्स में टेली कंसल्टेशंस करने में, और इफ़ेक्टिविटी भी टेली कंसल्टेशन की लोअर होती है। मैं आपको बताऊंगा, दिस वीडियो इज़ मेनली फॉर द पेशेंट्स जो टेली कंसल्टेशन यूज़ करते हैं। टेली कंसल्टेशंस के कुछ अपने वो हैं कि आपको क्या क्या टिप्स फॉलो करना है। जैसे कि आप देखोगे टेली कंसल्टेशन में काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं, और आपको एक और चीज़ हम बता दें कि जो टेली कंसल्टेशंस का जो कंपेंसेशन डॉक्टर्स को मिलता है, मैंने पहले भी इस पे वीडियो बनाया था कि 15 से 20% के आसपास कंपेंसेशन मिलता है डॉक्टर्स को। जितना टाइम वो दे रहे हैं उसी हिसाब से वो टाइम देंगे आपको, क्योंकि दे हैव अ बिजी शेड्यूल, दे हैव सर्जरी, स्पेशली सर्जिकल ब्रांचेज जैसे ईएनटी जैसे ब्रांच जहाँ सर्जरीज बहुत होती हैं। सर्जिकल ब्रांचेज में सर्जरीज होती हैं, शेड्यूल ऑलरेडी बिजी, तो ऑलरेडी बहुत बिजी होता है डॉक्टर्स का। उनको अपनी पर्सनल लाइफ भी देखनी होती है, तो प्रोफेशनल लाइफ ही काफ़ी बिजी रहती है, चाहे डॉक्टर गवर्नमेंट सेटअप के डॉक्टर्स हों चाहे प्राइवेट सेटअप के, या कॉर्पोरेट टाइप सेटअप के हों। तो ये एक चीज़ है, इस पर आपको ध्यान देना है कि आपको डॉक्टर्स का अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना। बार बार चीज़ें ना पूछिए, जब वो एक बार बता रहे हैं ध्यान से सुन लीजिए। अगर टेक्निकल ग्लिच है तो आप उसी समय बता दें कि सर देयर इज सम टेक्निकल, आई एम नॉट एबल टू हियर। तो उससे डॉक्टर का टाइम, क्योंकि आपको वैल्यू करना है वो, और डॉक्टर का जो अथॉरिटी, जो रिस्पेक्ट होता है, वो ऐसा नहीं है कि टेली कंसल्टेशन है तो कम है। आप जब डॉक्टर की क्लिनिक में जाते हो, आप बिहेव करते हो प्रॉपर्ली, नहीं करोगे तो आपको पता है हॉस्पिटल के रूल्स, क्लिनिक के रूल्स होते हैं। यहाँ पे बिहेव प्रॉपर्ली, वही टेली ऐसा नहीं है कि टेली कंसल्टेशन। मैंने देखा है टेली कंसल्टेशन में काफ़ी पेशेंट्स दे आर नॉट इवन ड्रेस्ड प्रॉपर्ली, कुछ भी पहन के या फिर न्यूड, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और आई एम डूइंग टेली कंसल्टेशन फॉर लास्ट 3.5 ईयर्स, जब से ये मार्च 2020 में न्यू टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस आए थे तब से, और आई हैव डन ऑन मोर देन 20 प्लेटफॉर्म्स। आई सी टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म्स पेशेंट्स फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल पार्ट ऑफ द इंडिया। मोर देन 20 प्लेटफॉर्म्स में मैंने काम किया हुआ है, एंड आई हैव डन माई फेलोशिप इन टेलीमेडिसिन इन वे बैक, जब ये टेलीमेडिसिन इंडिया में लीगल हुआ था या टेलीमेडिसिन की वैलिडिटी हुई थी, तभी मैंने किया था। आई एम वन ऑफ द first few doctors from India who have done this fellowship in telemedicine. ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको बिहेव प्रॉपर करना है। आई हैव सीन फ्यू पेशेंट्स, हाउ पेशेंट्स आर वेरी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स डॉक्टर, स्पेशली ऑल्सो ऑन टेलीमेडिसिन इन क्लिनिक तो रहते ही हैं, पर टेलीमेडिसिन में कुछ पेशेंट हैं, फॉर एग्जाम्पल आई एम डॉक्टर कृष्ण, आइदर यू कैन इंट्रोड्यूस एनी डॉक्टर विद नेम ऑफ डॉक्टर और सर, हाय कृष्ण, दिस वो दैट इज टेली कंसल्टेशन
गेटिंग अ टेली कंसल्टेशन इज अ प्रोफेशनल थिंग। आप उसको कैजुअल मत बनाइए। हम किसी को नाम से तब इंट्रोड्यूस करते हैं व्हेन वी नो देम। सो स्पेशली द पर्सन हु इज सर्विस प्रोवाइडर एंड हु इज अ डॉक्टर, हु इज अ सर्जन, सो यू हैव टू बिहेव प्रॉपर्ली। इसके बाद आता है कि काफ़ी डॉक्टर्स क्या होते हैं, टाइम के शॉर्टेज की वजह से एक टेम्पलेट भेज देते हैं कि नेम, एज, सेक्स, चीफ कंप्लेंट, एनी मेडिसिन, ठीक है, तो वो प्रॉपरली फिल करिए। उसमें क्या होता है कि आप 3 चीज़ भरोगे, 1 चीज़ मिस कर दोगे, तो डॉक्टर को बार बार बोलोगे, उससे टाइम वेस्ट आपका भी होगा, डॉक्टर का भी होगा। और फोटो जब आप ले रहे हो तो प्रॉपरली फोटो लो, क्लियर फोटो लो। आज के यंग जनरेशन को तो मुझे फोटोग्राफी की टिप्स देने की जरूरत नहीं है ना, दे आर ऑलरेडी फार मोर टैलेंटेड देन मी। सो ये फ़ोटो प्रॉपरली लो, क्योंकि ईएनटी, डर्मेटोलॉजी, ऑप्थेल, इस ये ब्रांचेस हैं जहाँ पे फ़ोटोज़ की क्वालिटी पे डिपेंड करता है आपकी डायग्नोसिस एंड ऑल। अगर नहीं होगा तो डॉक्टर्स, आप ये मत सोचो कि डॉक्टर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छा फ़ोटो लेना। आप नहीं खोजोगे तो डॉक्टर हैज़ राइट, एज पर टेलीमेडिसिन एनएमसी रूल्स 2020, डॉक्टर हैज़ राइट टू मेंशन ऑन द प्रिस्क्रिप्शन इटसेल्फ कि ड्यू टू द पुअर क्वालिटी फोटोग्राफ डायग्नोसिस इज नॉट गेटिंग पॉसिबल, पेशेंट हैज़ बीन मैनेज सिम्टोमेटिकली एंड रिफर टू द क्लिनिक। सो जो आपने इन्वेस्ट किया है पैसा, वो भी उसका आपको इफेक्टिव नहीं मिलेगा। तो आपकी ड्यूटी बनती है। लोग, हम आज के ज़माने में राइट्स की बात करते हैं, अपनी ड्यूटीज़ भूल जाते हैं। ये आपको समझना है। बार बार सेम चीज़ डॉक्टर से ना पूछे। और गूगल, मैं जनरली बोलता हूँ कि गूगल को आप यूज़ ना करें हेल्थ ओपिनियन या हेल्थ एडवाइस लेने के लिए, लेकिन गूगल को जुडिशियली यूज़ कर सकें। आपको जैसे पता है, डाउट आ रहा है कि येस डी किसके लिए यूज़ है, आप वैसे उसमें हम उसके कंटेंट, मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में मेडिसिन के कंटेंट के ब्रांड नेम के साथ मेडिसिन के कंटेंट भी लिखते हैं, तो यू कैन सर्च। और तो कईयों को ये नहीं पता होता, बहुत कम पेशेंट होते हैं, लेस देन 1% होते हैं जिसको डोम्पेरेडोन किस लिए दी जाती है, तो वोमिटिंग के लिए। तो अगर आपको डॉक्टर ने आपको लिखा है कि वोमिटिंग में के लिए मैं एक मेडिसिन आपको लिखूँगा, तो आप इसके लिए गूगल यूज़ कर सकते हो। हाँ, कुछ जगह गूगल, और गूगल में भी कुछ रेप्यूटेड पोर्टल्स है, कुछ अच्छे पोर्टल्स हैं, वहाँ से देखें। और स्पेशली कई बार क्या होता है, वहाँ ऑथर लिखा होता है, तो ऑथर अगर कई बार क्या होता है, कुछ वेबसाइट्स बहुत कम पे करते हैं। जैसे एक मेडिसिन पे एक पोस्ट करना है ऑलमोस्ट 100 वर्ड का, उसके लिए 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, कोई डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। लेकिन काफ़ी लोग आप देखोगे इसमें एमडी फार्मा और डेंटिस्ट काफ़ी होते हैं, जितने भी आप टाटा वन एमजी पे देखोगे, अपोलो फार्मेसी में देखोगे, किसी मेडिसिन का डिटेल, तो ये चीज़ होता है। अगर वैसा है तो दैट कैन बी रिलाइड। इसके साथ साथ आपको फ़ोटोज़ वगैरह अच्छे से भेजते हैं। और लोग बोलते हैं कि मेरा ये है, मैं वीडियो कॉल पे दिखा दूंगा। याद रखिएगा, फ़ोटो की क्वालिटी फार बेटर है देन द इमेज क्वालिटी विच वी गेट ऑन वीडियो कॉल, क्योंकि वीडियो में ऑडियो, विजुअल, ट्रांसमिशन सब कुछ होता है। प्लस वीडियो कॉल में जूम करना मुश्किल है। आप मेरे से वीडियो कॉल कर रहे हो, मैं आपकी फ़ोटो जूम नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब आप फोटो भेजोगे तो उसमें मैं जूम कर लूँगा। दैट इज़ वन गुड थिंग। तो इसलिए डॉक्टर्स हमेशा रिलाई करते हैं कि आप फोटो भेजिए इंस्टेड ऑफ वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल को लिमिट करिए, ऐसा नहीं कि लंबा वीडियो कॉल करें, बिकॉज डॉक्टर हैज़ अ वेरी बिजी शेड्यूल। तो आप बेटर होता है कंसल्टेशन शुरू होने से पहले अपने मेन जो कंसर्न डिस्कस करना लिख लो, चैट में ही भेज दो या लिख लो एटलीस्ट, तो डॉक्टर से वही डिस्कस करो। वहाँ टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आई हैव सीन मेनी पेशेंट सिटिंग जहाँ पे बच्चा रो रहा है, म्यूजिक चल रही है, तो आपको थोड़ा सा मतलब कि एक्चुअली काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं, मैंने ऑलरेडी बताया कि ये टेली कंसल्टेशन पे कंपनसेशन पे बहुत कम दी जाती है, 15 to 20%। तो दो ऑप्शन डॉक्टर के पास बचता है, या तो वो करे ही ना टेली कंसल्टेशन, अपनी क्लिनिक प्रैक्टिस से वो दे आर अर्निंग फार बेटर, तो या तो करे ही ना, करेगा नहीं तो क्या होता है कि अगर हम जैसे इंडिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट से और दिल्ली में बैठे हुए हैं, काफ़ी अच्छे सेंटर्स में हैं, तो हमारा जो एक्सपर्टाइज का फ़ायदा एक पेरीफेरल एरिया का भी लोग ले पा रहे हैं, जिसको इंटरनेट कनेक्टिविटी है जिसके, तो ये बहुत फ़ायदा है। या तो हम करें ही ना, हमारे पास दो ऑप्शन होता है, या तो हम करें ना, या तो करें तो हम, ऐसा नहीं है कि कोई 1 घंटे नहीं बैठ सकता किसी टेली कंसल्टेशन पे। जनरली पीपल ऑनलाइन रहते हैं, जब पेशेंट आता है देख लेते हैं टाइम निकाल के अपने जनरल प्रैक्टिस। तो आपको ये देखना है, डॉक्टर्स हो सकता है हॉस्पिटल सेटिंग में रहे या इमरजेंसी में कुछ है, तो थोड़ी डिस्टर्बेंस एक्सपेक्टेड है। एम्बुलेंस आ रही है हॉस्पिटल के नीचे तो उसकी आवाज़ आएगी। सो कोई कोड ब्लू, कोड रेड हो रहा है, कोड ब्लू चल रहा है, कुछ और हो रहा है, तो उसके अनाउंसमेंट्स आएंगी, तो ये होने के चांसेस है। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक योर सराउंडिंग एटलीस्ट साइलेंट फॉर सम टाइम फॉर द कंसल्टेशन, ताकि बेटर रहे। ऑडियो जो जैसे एयरपॉड्स वगैरह यूज़ करते हो, या ब्लूटूथ या फिर ईयरफोन्स वगैरह यूज़ करते हैं, अच्छी क्वालिटी के यूज़ करें, तो दीज आर फ्यू टिप्स। और कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स ने भेजा हुआ है आपको ये डिटेल भरने को, बिना भरे पेशेंट कॉल करने लगते हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग थिंग। इसलिए टेली कंसल्टेशन प्लेटफॉर्म ने कुछ रेस्ट्रिक्शंस पेशेंट पे लगाए कि पेशेंट कांट डू वीडियो कॉल, और भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, दैट डिपेंड्स, दैट वेरीज फ्रॉम ऐप टू ऐप, बट ये चीज़ है। तो
आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है। आई ऑलवेज एडवाइस कि प्रिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ट्रीटमेंट आज के टाइम में केवल नहीं होता। आज के टाइम में हर डॉक्टर्स का अपना यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब पे काफ़ी डेमोन्स्ट्रेशन वीडियोज़ होते हैं, ये गार्गल्स का, ड्रॉप्स का, स्प्रे का, तो वो आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी देख सकते हो। काफ़ी बार सर्जिकल प्लान होता है, तो आप काफ़ी कुछ ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होता है। एवरी डॉक्टर हैज़ देयर ओन रेफरेंसेस इन ऑल सिटीज, सो यू कैन, इफ़ यू नीड यू कैन आस्क फॉर द कि कोई रेफरेंस दे दे, तो देन दैट कैन यू विल ऑल्सो बी इन अ ग्रेटर एडवांटेज टू दैट। तो ये सब चीज़ें हैं जो आई होप कि आई हैव सीन इन माई लास्ट 4 years एक्सपीरियंस एज अ टेली कंसल्टेंट। तो ये इशू रहता है, तो आपको ये समझना है। बार बार एक ही चीज़ ना पूछे, एक बार डॉक्टर बताएं, स्पेशली जो जो की पॉइंट्स होते हैं डॉक्टर वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे बता देते हैं, तो आपको वो ध्यान से उसी समय सुन लेना है। ये नहीं कि उसके बाद भी आप चैट पे पूछ रहे हो कि डॉक्टर डोंट हैव टाइम टू टाइप एवरीथिंग ना, यू नो टाइपिंग मैसेज इज इरिटेटिंग फॉर एनीवन। तो बेटर होता है आप एक बार जब बता रहे हैं तो ध्यान से सुन, कुछ डाउट हो उसको पहले ही लिख लो, पहले ही लिख लो कॉल शुरू होने से पहले। टेक द कॉल सीरियसली। लोग ऐसे कैजुअली शुरू हो जाते हैं, लेटे हुए हैं। आई हैव सीन सो मेनी पेशेंट लेटे हुए हैं, कपड़े नहीं पहने हुए हैं एंड ऑल। तो यू हैव टू टेक द टेली कंसल्टेशन एज अ प्रोफेशनल कॉल, सीरियसली लेना है, क्योंकि सामने वाला बंदा है, उसकी बहुत बिजी शेड्यूल है, एंड यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट, then only you can get the benefit of his expertise. I hope this helps. Thank you.